दूसरी बात पुण्यात्माओं, अब हम आते हैं 10वें अंश के ऊपर। 10वें अंश और दान का जो भी पैसा आपने गुरुजी के निमित्त निकाला हुआ है, या जो 10वें अंश का पैसा है, बहुत सारे भगत भाई बहन नहीं जानते कि 10वां अंश क्या होता है, तो थोड़ा सा बता देता हूं। गुरुजी ने बताया 10वां अंश होता है भक्ति मार्ग में आने के बाद आप अपनी मेहनत से जो कमाई करते हो, चाहे आप किसी सरकारी नौकरी में हो, चाहे आप कोई व्यापारी हो, कोई बिजनेस करते हो, कोई आपकी कोई प्राइवेट जॉब है, चाहे आप रोड पे खड़ा होकर मेरी तरह अपना कोई दही बल्ले बेचते हो, अपना कोई ठेला लगाते हो। कहने का मतलब है भक्ति मार्ग में आने के बाद में रोजी रोटी के लिए, परिवार पालन के लिए आप जो अपनी नेक नीति से जो कमाई करते हो, और मान लीजिए महीने में आप जी 10,000 रुपए कमा रहे हो, 10,000 रुपए आप कमा रहे हो, तो 10,000 का 10वां अंश 10%, 10,000 का 10% हो गया 1,000 रुपया। यानी एक महीने में जो आप 10,000 रुपए कमा रहे हो, उसमें से 10वां अंश 1,000 रुपया आपने अलग से अपने गुरु के नाम पे निकाल के रखना है। उसको कहते हैं 10वां अंश। कोई अगर 50,000 रुपए कमा रहा है तो उसने 5,000 रुपए अलग से निकाल के रखना है। ये होता है 10वां अंश। तो अब आपने करना क्या है पुण्यात्माओं, अब हमने 10वें अंश का भी गुरु जी के आने तक हमने कैसे सदुपयोग करना है। दान का पैसा यदि आपके पास में रखा हुआ है, या आप जी आर्थिक दृष्टि से संपन्न है और आप किसी भगत भाई बहन की मदद करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि पुण्यात्माओं ये प्यार और प्रेम का मार्ग है। भगत का भगवान के अलावा केवल भगत होता है, दूसरा कोई नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हमने भगत समाज की भी हमने मदद करनी है, जो बेचारे जो संकट में हैं, जिनके ऊपर अचानक से कोई आपत्ति आ जाती है, कोई संकट आ जाता है। क्योंकि आने वाले समय में आप 10वें अंश का पैसा जब गुरु जी नहीं होंगे, देखो ये सारी प्रोसीजर परमात्मा पहले ही तैयार करवा रहे हैं अपने भगत, अपने बच्चों के माध्यम से, सत्सेवकों के माध्यम से। हिसार जेल से आने से पहले पहले परमात्मा सेवादार भी छांट लेंगे, और आगे परमात्मा का मार्ग, परमात्मा का मिशन किस प्रकार से चलना है उनकी अनुपस्थिति में जब परमेश्वर सतलोक चले जाएंगे, उसके बाद में पुण्यात्माओं ये पाठ का पैसा कहां जाएगा, ज्योति संकल्प का पैसा कहां जाएगा, 10वें अंश का पैसा कहां जाएगा, दान का पैसा कहां जाएगा, इन सब का कैसे सदुपयोग होगा आने वाले समय में, और कौन कौन वो सेवादार होंगे, और किस तरीके से एक दूसरे के प्रति कितना विश्वास होगा, उसकी प्रोसीजर परमात्मा अब शुरू करवा रहे हैं। ज्योति का आप जी को क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं दान और 10वें अंश के पैसे के ऊपर। देखिए ज्योति और पाठ का पैसा, यदि आपने ज्योति और पाठ के पैसे, पाठ के नाम पे पैसा निकाल रखा है, पहली बात तो आपने अगर पाठ संकल्प करना है तो केवल 7,000 रुपए ही पाठ का पैसा है, 1500 नहीं है। 1500 तो सॉरी 15,000 नहीं है, 15,000 तो काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों का मनमुखी रेट है। 15,000 रुपए पाठ प्रकाश के नाम के आपने नहीं निकालने। 7,000 रुपए जो सतलोक आश्रम बरवाला में गुरुदेव का आदेश था, अगर आपने निष्काम भाव से अपने आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए, गुरुजी ने जो हमें बताया है पाठ के लिए, उस विधान को पूरा करने के लिए, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कामना के, बिना किसी रोग के निवारण के, कि भाई मेरा ये रोग कट जाए, मेरे को ये हो जाए, मेरा बच्चा नौकरी लग जाए, मैं पाठ का संकल्प करता हूं, निष्फल हो जाएगा वो पाठ। परमेश्वर कहते हैं जब तक भक्ति सह कामना तब तक निष्फल सेव, कहे कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निज देव। वो निष्काम प्रभु है, निष्काम भक्ति से मिलेगा। तो ज्योति हवन का संकल्प जिसकी रेट 500 रुपए जो आश्रम में लिया करते थे गुरुदेव, पाठ प्रकाश जिसकी राशि मात्र 7,000 रुपए जो सतलोक आश्रम बरवाला में गुरुदेव लिया करते थे, अगर आपने ये करने हैं, क्योंकि परमेश्वर का विधान है साल में एक बार भगत को पाठ अवश्य करवाना चाहिए। अगर पैसे नहीं हैं तो परमात्मा के आगे रोए, गिड़गिड़ाए, परमात्मा से दया की भीख मांगे और संकल्प कर ले कि परमात्मा ये दास आपके चरण कमलों में पाठ प्रकाश का संकल्प करता है, परमेश्वर इस दास के पाठ को स्वीकार करो, परमेश्वर दास पे दया करना, इस जन्म में इस गंदे लोक से निकालना। ऐसा संकल्प कर लीजिए। पैसा नहीं है, संकल्प कर लो। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई, जो कोई धन का भूखा साधु भी नाई। परमात्मा पैसे का भूखा नहीं है। अगर आपने संकल्प कर लिया सच्चे मन से, सच्चे भाव से, पुण्यात्मा उसी समय आपका पाठ का पैसा गुरुदेव की जेब में चला गया, उसी समय उनके चरणों में चला गया, और उस पाठ के एवज में आपको जो भी लाभ मिलना होगा परमात्मा आपको लाभ देगा, आपके संकटों का भी निवारण करेगा। और जब आपके पास में पैसा हो जाए, क्योंकि पैसा भी परमात्मा ही इंतजाम करवाएगा, जब भी आपके पास वो पैसा हो जाए तो अपने गुरु जी के हाथों में ही पाठ का पैसा देना है। पाठ का पैसा किसी को नहीं देना।
इसी प्रकार 500 रुपया ज्योति का संकल्प आपने कर लिया। इसी प्रकार जैसे पाठ का संकल्प किया, संकल्प करते ही आपकी सेवा परमात्मा के चरणों में लग गई। पैसा अपने पास में सुरक्षित रखिए, वो पैसा आपने किसी को भी नहीं देना है। अब बात आ गई दान। दान यानी अपनी इच्छा से जो किया जाता है। जैसे हम आश्रम में गए, 2000 रुपये हमने गुरुजी के हाथ में दे दी, वो होता है दान। एक होता है दशवांश कि मैं 3 महीने में आश्रम में गया, हर महीने में 20,000 कमाता हूं, हर महीने 2-2 हजार रुपये मैंने दशवांश निकाला, 6,000 रुपये हो गए, वो दशवांश वो गुरुजी के वहां दिया जाएगा। अब वर्तमान में आपने क्या करना है और आने वाले समय में गुरुजी की अनुपस्थिति में जब परमेश्वर सारा विधान सेट करके जब सतलोक चले जाएंगे, फिर क्या होगा, कैसे होगा, 10वें अंश का कैसे सदुपयोग होगा, दान का कैसे सदुपयोग होगा। क्योंकि 10वें अंश का पैसा और दान का पैसा परमात्मा अपने बच्चों की सेवा में लगाते हैं। जब हम सतलोक आश्रम में जाया करते थे तो वहां पे हमारे लिए आपने देखा होगा नहाने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, पंखों की व्यवस्था, रजाई गद्दों की व्यवस्था, मैट की व्यवस्था, हर चीज की जो व्यवस्था थी वो हमारे दान और 10वें अंश से होती थी। इसलिए दान और 10वें अंश का पैसा परमात्मा उल्टा अपने ही बच्चों की सेवा में लगाया करते थे। आश्रम में यदि किसी भगत के पास में कोई वापस जाने के लिए वो किराया नहीं होता था, वो गुरुजी से प्रार्थना करता था, परमात्मा उसको पैसा दे दिया करते थे। हाँ बेटा कितना लगेगा, गुरुजी 500 रुपये, ये ले बेटा। फिर गुरुजी कहते थे बेटा ये भगवान का पैसा है, वापस डाल देना, ये भगवान का पैसा है, वापस जब तेरे पास आ जाए तो यहीं लाके वापस डाल देना बेटा। उसको गुरुजी दे दिया करते थे। तो वो पैसा सेवा में लगता था। लेकिन पाठ का पैसा पाठ में ही लगेगा, पाठ की सामग्री आएगी, हवन होगा 3 दिन तक, ज्योति का पैसा ज्योति में ही लगेगा, उसका घी प्रज्वलित होगा। लेकिन दान और 10वें अंश का पैसा परमात्मा अपने ही बच्चों की सेवा में लगाया करते थे। तो पुण्यात्मा अब आपने क्या करना है। अब देखिए हम लोग सतयुग में प्रवेश करने जा रहे हैं, सतयुग में। और सतयुग में प्रवेश वही करेगा जो सत सेवक होगा। इस चीज को नोट कर लेना। ये कोई अहंकार नहीं है, कोई मान बढ़ाई नहीं है। जिनको हम लोगों से नफरत है, ये केवल उन्हीं लोगों से नफरत है जिनको हमारी वीडियो से नफरत है, हमारे इन शब्दों से नफरत है, हमारे इस चेहरे से नफरत है। केवल उन्हीं लोगों को नफरत है जिन लोगों को परमपिता परमेश्वर से नफरत है, जिन लोगों को गुरुदेव से नफरत है, जिन लोगों के अंदर छल कपट भरा हुआ है, मान बढ़ाई, अहंकार, ईर्ष्या, राग द्वेष है, वही व्यक्ति हमारे से राग द्वेष करेगा जो परमपिता परमेश्वर से राग द्वेष कर रहा होगा। उसको लगता है मैं भक्ति कर रहा हूं, गुरुजी को मैं परमात्मा मान रहा हूं। नहीं, तेरे अंतःकरण में क्या चल रहा है वो तू जानता है या वो परमात्मा जानता है। तो पुण्यात्माओं अब होगा क्या, 10वें अंश का और दान का पैसा आज के बाद से आपने कैसे यूज करना है। ये 10वें अंश और दान का पैसा आपने अपने भगत भाई बहनों की, जो वास्तव में जिसको जरूरत है, वास्तव में जो संकट में है, जो परेशानी में है, आपने उसकी मदद करनी है। ये दास ने बहुत समय पहले भी एक वीडियो बना के बोल दिया था कि 10वें अंश का पैसा कुपात्रों को ना देके, और जब तक गुरुजी हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक वो पैसा आप अपने घर में भी मत रखिए। या उसके अलावा भी यदि आपके पास कोई और पैसा रखा हुआ है, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 10,000, 20,000, और यदि मुसीबत के समय कोई आपसे सहायता मांगता है, आपका भगत भाई, आपने अवश्य उसकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि ये प्यार और प्रेम का मार्ग है, वरना परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। जो दान और 10वें अंश का पैसा परमात्मा अपने बच्चों की सेवा में लगाते हैं, वो आपके घर में रखा है, आपकी आंखों के सामने आपका भगत भाई बहन आपसे मांग रहा है। और वास्तव में अगर वो जायज है, वास्तव में उसको जरूरत है, अच्छे तरीके से पहले देख लेना, सोच लेना, समझ लेना। उसके बाद भी यदि आप उसको पैसा नहीं देते हैं उसकी जरूरत के हिसाब से 10,000, 20,000, 5,000, 50,000, तो पुण्यात्माओं आप अपने परमेश्वर को दुखी कर रहे हैं। वो पैसा किसी काम का नहीं है आपके वहां पे। तो अब आपने क्या करना है, जो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें निमित्त बनाया है और हमारे अंदर जो सत्य प्रेरणा की है, अपनी जो गुप्त प्रेरणा की है, जिसके हिसाब से परमात्मा में पिछले 7 वर्षों से अनवरत निर्बाध रूप से मर्यादाओं में रखकर इस भक्ति मार्ग पर चला रहे हैं। शुरू में 1 चला था, फिर 2 हुए, फिर 10 हुए, आज कई हजारों की संख्या में परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं। होने को तो मैनेजमेंट वाले भी हमारे भाई बहन हैं, वो भी सारे वीडियो देखते हैं, सब जानते हैं, उनको भी अच्छे से पता है कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। लेकिन उनके कुछ माड़े कर्म ऐसे हैं, वो खुल के सामने नहीं आ रहे। बाकी पैसा तो उन्होंने भी देना छोड़ दिया मैनेजमेंट को। हकीकत तो उनको भी समझ में आ गई, क्योंकि हम बताते हैं तो गुरुजी के ज्ञान आधार से ही है। हमारे कोई घर का ज्ञान तो है नहीं, बाप दादे का ज्ञान तो है नहीं। गुरुदेव का ज्ञान है तो चोट करेगा तो समझेगा। ठीक है, किसी कारण से वो खुल के सामने नहीं आ पा रहे, लेकिन ये भी आपने बहुत अच्छा किया कि आपने अपना पैसा उनको पात्रों को देने से रोक दिया। कम से कम आगे आपके कर्म तो नहीं बिगड़ेंगे।
तो पुण्यात्माओं, जितने भी हमारे सत्सेवक भाई बहन हैं या जितने भी अन्य भगत भाई बहन हैं, उन भाई बहनों ने किस प्रकार से सहयोग करना है अपने 10वें अंश का और दान का। पिछली बार दास ने संदेशा दिया था कि जरूरतमंद भाई बहनों की मदद अवश्य करो, लेकिन होता क्या है, भगत बड़ा भोला होता है, भगत बड़ा भावुक होता है। कोई व्यक्ति अगर नोटंकी कर देगा, झूठ मूठ भी यदि आपसे नोटंकी कर देगा कि भगत जी जरूरत है, जबकि उसको उस पैसे की विशेष जरूरत नहीं है, उसका वो काम कहीं और से भी हो सकता है या वो काम कोई विशेष जरूरी नहीं है, फिर भी यदि वो झूठ मूठ बोल के या इस तरह की नोटंकी करके आपसे पैसा मांग रहा है, तो वो आपका पैसा निष्फल चला जाएगा। तो गुरुदेव ने दास को ये प्रेरणा की कि बेटा इसके लिए भी तुम एक सिस्टम तैयार करो, एक सिस्टम के तहत ही ये सारा काम होना चाहिए। तो पुण्यात्माओं, अब आप लोगों ने करना क्या है, ये जो कर्म है, ये जो सेवा है, ये सभी के लिए है, ये केवल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। ये जितने भी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं, शिष्य हैं, शिष्या हैं, जिनको विश्वास है, जिनको दृढ़ता है, जो ज्ञान पे चल रहे हैं, जो उस सतगुरु के सत्सेवकों को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, समझ चुके हैं, उनको विश्वास है कि इनको दिया गया एक एक पैसा और परमेश्वर की ही सेवा में जाएगा, उसका एक भी पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा। हर हाल में, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे गर्दन क्यों ना कट जाए, आपके 1 रुपए का दुरुपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि हमको परमेश्वर ने खड़ा किया है, हमको परमेश्वर ने निमित्त बनाया है, हम परमेश्वर के निमित्त होकर उनके दास बन के ये काम कर रहे हैं। अब आपने करना क्या है, हम आपसे ले नहीं रहे 10वें अंश का और दान का पैसा, हम आपसे ले नहीं रहे, आपने भूलकर भी इस खाते में नहीं डालना वो पैसा। आपको गुरुजी की प्रेरणा से एक विधि बताई जा रही है कि किस प्रकार से आपके उस पैसे का सदुपयोग हो और जो आपके घर में पैसा रखा हुआ है उस पैसे का लाभ आपको कैसे मिले। तो उसकी एक विधि हमें गुरुदेव ने बताई है, वो विधि हम आपको बता रहे हैं, उस विधि से आपने चलना है। जिस भी भगत भाई बहन के पास में अपने घर पे 10वें अंश का पैसा है, दान का पैसा है, ज्योति और पाठ के अलावा उस पैसे को तो छेड़ना भी नहीं है, ज्योति और पाठ वाले पैसे को, दान और 10वें अंश का जितना पैसा जिन जिन के घर में है या उससे बढ़ के जो अलग से चाहते हैं कि मैं इतना समर्थ हूं कि मैं किसी भी आपत्ति विपत्ति में किसी भी भगत भाई बहन की 10, 20, 50 या 1 लाख रुपए तक की मदद करने में समर्थ हूं, सक्षम हूं, उन सभी भाई बहनों से निवेदन है वो सारा पैसा आप जी अपने पास रखिए। मैनेजमेंट को तो भूल के देना ही नहीं। गुरुजी अभी जेल में हैं, तो आप गुरुजी के हाथों में वो पैसा दे सकते, कैसे सदुपयोग हो, ये परमेश्वर ने दास को प्रेरणा की, दास को निमित्त बनाया, दास आप लोगों से साझा कर रहा है। आत्मा गवाह दे, स्वीकृति दे, तो ही आपने इसका अनुसरण करना है, अन्यथा जबरदस्ती सत्सेवकों के यहाँ पे नहीं है। हम किसी को न डराते न धमकाते कि ऐसा नहीं करेगा तो तेरा नाम खंड हो जाएगा, तेरे को मिशन से निकाल दिया जाएगा, ना हम आपको माँ बहन की गालियां देंगे, ना हम आपके घर पे आपको दबाने के लिए आएंगे, ना हम आपके घर पे आपको पीटने के लिए आएंगे। आपकी अपनी स्वेच्छा पे निर्भर करता है। गुरुजी ने हमें जो आदेश दिया है, जो प्रेरणा की है, यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, परमेश्वर की अभी एक वाणी आपको जो बताई थी कि शब्द निवास आकाशवाणी, यो सतगुरु का रूप है, ये सतगुरु का साक्षात आदेश मान लेना। गुरुजी ने कहा है कौन सा आदेश, जो गुप्त प्रेरणा परमात्मा आपके अंदर करता है, और गुप्त प्रेरणा परमात्मा उसी भगत में करेगा जो सत भगत है, जो परमेश्वर की मर्यादाओं में है, जो गुरु को परमात्मा मान चुका है। और पुण्यात्मा ये सर्वविदित है, ये परमेश्वर का मार्ग सन 1994 से चल रहा है। इन 27 वर्षों में पहली बार अगर किसी ने परमेश्वर को परमेश्वर माना है, अगर गुरु को किसी ने परमेश्वर के रूप में लिया है, और सर्वप्रथम इस पृथ्वी पे सतगुरुदेव जी के रहते सहते, और यदि सतगुरु का प्रगट दिवस मनाया है और हजारों भगत भाई बहनों को सतगुरु प्रगट दिवस मनाने की जो प्रेरणा दी है, वो केवल आपका ये अदना सा छोटा सा भाई पवन दास है। 2 कौड़ी का जीव ये पवन दास है, ये कोई अहंकार या मान बढ़ाई नहीं है। सतगुरु प्रगट दिवस पहली बार इस कलयुग में सन 1994 के बाद यदि किसी ने मनाया है तो गुरु जी के 24 घंटे साथ रहने वालों ने नहीं मनाया, क्योंकि उन्होंने उनको परमात्मा नहीं माना, गुरु ही नहीं माना। गुरु के बेटा बेटी ने भी सतगुरु प्रगट दिवस ना मनाया, ना उनके मन में कभी आया कि गुरु परमात्मा होता है, गुरु जन्म नहीं लेता, गुरु प्रकट होता है, उनके मन में कभी नहीं आया। ना प्रगट दिवस मनाने की तो बात ही अलग थी। सबसे पहले सन 2019 में परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान आधार से इस दास को प्रेरणा की। इस दास ने सर्वप्रथम 2019 में सतगुरु प्रगट दिवस मनाना शुरू किया, जो 2019 में मना, 2020 में मना, अब 2021 में मनेगा। और हम कबीर प्रगट दिवस नहीं मनाएंगे, बिल्कुल नहीं मनाएंगे, क्योंकि हमारा कबीर हमारा गुरु है, हमारी आंखों के सामने साक्षात है, वक्त गुरु ही हमारा कबीर है।
कबीर जी की फोटो से या उनका प्रगट दिवस मनाने से हमारा कोई भला नहीं होगा। हमारा भला होगा वर्तमान में गुरु जी के द्वारा निर्देशित भक्ति साधना से, उनका सदगुरु प्रगट दिवस मनाने से। क्योंकि हम दो नावों की सवारी नहीं कर सकते। आत्मा का पति एक है, चाहे तो गुरु को मान लो, चाहे उस कबीर की फोटो को मान लो। आत्मा का पति एक है, एक को मानना पड़ेगा। गीता कहती है अनन्य भक्ति से मोक्ष होगा। अनन्य भक्ति का मतलब केवल एक परमेश्वर की पूजा। तो एक परमेश्वर, चाहे तो आप अपने गुरु को मान लो, चाहे आप कबीर जी की फोटो को मान लो। तो 8 सितंबर को तो हमने सतगुरु प्रगट दिवस मनाना ही मनाना है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। आने वाले समय में तो यही मनाया जाएगा और कोई दिवस रहेगा ही नहीं भगत के लिए। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, 10वें अंश का और दान का, या आपके पास अन्य जो पैसा रखा है, आप जो मदद करना चाहते हैं, उस पैसे का सदुपयोग, उसका सही लाभ, सही फायदा यदि आप चाहते हैं तो वो पैसा आपने भूल के भी इस अकाउंट में नहीं डालना, हम सत्सेवकों को नहीं भेजना, हमारे खाते में नहीं डालना। आपके घर पे ही परमात्मा आपको सेवा देंगे। इतना सरल तरीका परमेश्वर ने बताया। और यही तरीका आने वाले समय में जब गुरु जी यहां से सतलोक चले जाएंगे, उसके बाद भी इसी तरीके से यही तरीका चलेगा, जिसकी शुरुआत परमात्मा अपने सत्सेवक बच्चों के माध्यम से शुरू करवा रहे हैं। अब पुण्यात्माओं, होगा क्या, आप लोग नहीं जान पाओगे कि वास्तव में किसको जरूरत है, किसको जरूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा इसमें समय लगता है। तो आप लोगों ने वो दान और 10वें अंश का पैसा अपने पास में रखना है। आप लोगों ने, यदि आप सेवा करना चाहते हैं वास्तव में कि मेरे पैसे का सदुपयोग हो, मेरे किसी जरूरत भाई बहन के काम आए, उसके लिए आपका विश्वास जो है वो दृढ़ करने के लिए थोड़ा सा आपको गुरुदेव का एक सत्संग सुना देते हैं कि हमने अपने भगत भाई बहनों की मदद करनी चाहिए। भाई हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और गुरुदेव ने कहा कि मैं गारंटी देता हूं बच्चों, तुम्हारा एक भी पैसा नहीं मरेगा, एक भी पैसा नहीं मरेगा तुम्हारा। सुनना, पहले गुरुदेव का सत्संग ध्यान से सुनियो, और उसके बाद में जैसे आपको परमेश्वर आपको प्रेरणा करें, उसी प्रकार से पुण्यात्माओं आपने परमेश्वर के मिशन में सहयोग करना है, आपने इस मैटर को आगे बढ़ाना है। ये सुनिए परमात्मा का छोटा सा सत्संग। तो कहने का भाव यह कि हमने ब्याज भी नहीं लेना किसी से। वो काफर जो ऋण हत्या रखे, तो ब्याज हमने नहीं लेना किसी से। और मान लीजिए आपने आवश्यकता पड़ती है तो आप ब्याज दे सकते हैं, क्योंकि जब तक समाज में पूरा सुधार नहीं आएगा तब तक आपको आवश्यकता पड़ सकती है। आप कबीर साहब कहते हैं, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाएं सुख होता है और ठगे दुख है। अगर आप किसी से ब्याज के पैसे लोगे आपको हानि होगी, क्योंकि आप अंडर ट्रीटमेंट है। ये वचन है गुरु ब्याज नहीं लेना, क्योंकि गुरु मर्यादा में गुरु वचन बहुत आवश्यक होता मानना। आप ध्यान से आपने ब्याज नहीं लेना। आप मदद करना चाहते हो किसी गरीब की, आप वैसे करो, फ्री दे दो कि भाई आप मदद करना चाहते हैं किसी गरीब की। केवल परमात्मा ने भगत के लिए भी नहीं कहा कि आप आपने भगत की ही मदद करनी है। सब परमेश्वर के बच्चे हैं, चाहे जगत वाला हो चाहे भगत वाला हो। आत्मा को जब दुख होता है वो परमात्मा को याद करती है। तो गुरुदेव कहते हैं आपने ब्याज नहीं लेना। हाँ, आपको अगर जरूरत है, कहीं से पैसे उधार आपने ले लिए, आप ब्याज दे सकते हैं, लेकिन आपने किसी से ब्याज नहीं लेना है। इसके अलावा आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो फ्री में करो। फ्री का मतलब उसको बिना ब्याज के पैसा दे दो, उधार दे दो कि भाई ये ले और आराम से मेरे पैसे दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनना, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई तेरे पर मेरे पैसे दे देना, ट्रीटमेंट है। ये वचन है गुरु जी का। ध्यान से सुनना पूरा। तो कहने का भाव यह कि हमने ब्याज भी नहीं लेना किसी से। वो काफर जो ऋण हत्या रखे, तो ब्याज हमने नहीं लेना किसी से। और मान लीजिए आपने आवश्यकता पड़ती है तो आप ब्याज दे सकते हैं, क्योंकि जब तक समाज में पूरा सुधार नहीं आएगा तब तक आपको आवश्यकता पड़ सकती है। आप कबीर साहब कहते हैं, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाएं सुख होता है और ठगे दुख है। अगर आप किसी से ब्याज के पैसे लोगे आपको हानि होगी, क्योंकि आप अंडर ट्रीटमेंट है। ये वचन है गुरु जी का। क्योंकि गुरु मर्यादा में गुरु वचन बहुत आवश्यक होता मानना। आपने ब्याज नहीं लेना। आप मदद करना चाहते हो किसी गरीब की, आप वैसे करो, फ्री दे दो कि भाई तेरे पर मेरे पैसे दे देना,
और ये एज ए लोन मैं वैसे दे रहा हूँ। एज ए लोन, उधार। मदद करनी चाहिए, ये नहीं सोचना कि ये लालच में तो हम दे देते थे ब्याज पे। आप किसी की मदद आपने गुरुजी कह रहे हैं मदद करनी चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे हम पहले तो ब्याज पे पैसे दे दिया करते थे लालच में आके, और कि भाई अब ब्याज मिलेगा नहीं तो पैसे क्यों दो किसी को। गुरुजी कहते हैं ऐसा नहीं सोचना चाहिए भगत ने, अगर जरूरत है तो मदद करो। और फिर गुरुजी कहते हैं कि ये दास गारंटी देता है आपका 1 रुपया नहीं मार सकता कोई, 1 रुपया नहीं मार सकता कोई आपका। पैसा आएगा, लेट सेट आ जाएगा, 10 दिन पाछे आ जाएगा, लेकिन आपका पैसा आएगा। ध्यान से सुनना, मदद अवश्य करनी चाहिए, ध्यान से सुनना। नहीं लेना, आप मदद करना चाहते हो किसी गरीब की, आप वैसे करो, फ्री दे दो कि भाई तेरे पर मेरे पैसे दे देना, और ये एज ए लोन मैं वैसे दे रहा हूँ। मदद करनी चाहिए, ये नहीं सोचना कि ये लालच में तो हम दे देते थे ब्याज पे। आप किसी की मदद नहीं करें, अवश्य करना। आपके पैसे नहीं मर सकते, ये गारंटी देता है दास, चाहे 10 दिन आगे पाछे होंगे, चाहे 10 दिन आगे पाछे आएंगे। और परमात्मा भी आपका प्रसन्न रहेगा, आपकी मौज कर देगा, परमात्मा भी देगा। आपका प्रसन्न रहेगा जब आप किसी की मदद करोगे, और आपकी मौज कर देगा, क्योंकि आपने निस्वार्थ भाव से उस परमेश्वर की आत्मा की मदद की है। परमेश्वर भी आपका प्रसन्न रहेगा। तो पुण्यात्माओं, वीडियो तो और है सतगुरुदेव जी के बहुत सारे, लेकिन आज समय हमारे पास में कम है, इसलिए दास ये ज्योति वाला ही आपको संदेशा देने के लिए आज स्पेशली आया था। तो अब आपके घर में जो 10वें अंश का पैसा है और जो दान का पैसा है, ये 2 प्रकार के पैसे ऐसे हैं पुण्यात्माओं, ये पैसे हमने किसको देने हैं, कैसे देने हैं, कैसे इन पैसों का सदुपयोग हो, ये आपने ध्यान से सुनना है। परमेश्वर के इस सत्संग और भक्ति विधान के अकॉर्डिंग कि हमने मदद अवश्य करनी चाहिए। अगर मदद करेंगे तो परमात्मा आपका पैसा नहीं मरने देगा, और आपकी भी परमात्मा मौज कर देगा, क्योंकि आपने उसे अपना भाई समझ के, अपनी बहन समझ के विपत्ति में आपने उसकी मदद की है। अब वो पैसे का सदुपयोग आपने करना कैसे, उसकी विधि क्या है जो गुरुदेव ने हमें बताई है। उसके लिए पुण्यात्माओं होगा क्या, पैसा आपने अपने घर पे रखना है, और यदि आप मदद करना चाहते हैं किसी की तो आपने एक काम करना पड़ेगा। जो कजोड़ दास जी के जो नंबर हैं, कजोड़ दास जी के जो नंबर हैं, जिनका फोन पे और जो गूगल पे चलता है, 9829783632 ऊपर लिखा भी हुआ है, 9829783632, ये कजोड़ दास जी का जयपुर वाले का नंबर है। आपने सिर्फ करना इतना है, या फिर अपनी जो मधु बहन है, मधु बहन का नंबर है, आप मधु बहन को भी आप जी संपर्क कर सकते हैं। बाद में मैं थोड़ा एडिट करके ऊपर मैसेज में मधु बहन का भी नंबर में डाल दूंगा। मधु बहन के नंबर पे या कजोड़ भगत जी के नंबर पे जितने पैसे की आप किसी की मदद करना चाहते हैं, यदि आपके घर में दान का निकाला हुआ या 10वें अंश का निकाला हुआ जो पैसा है, वो पैसा आपने निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। वो पैसा यदि आप किसी को दे देंगे जरूरतमंद को, वो पैसा आपने वापस लेने की इच्छा नहीं करनी है, क्योंकि वो पैसा जो गुरुदेव को दिया जाता है, गुरुदेव से फिर वो पैसा वापस नहीं लिया जाता। तो जिसको आप वो पैसा देंगे, 10वें अंश का पैसा या दान का निकाला हुआ पैसा, उस पैसे से आपने जिस भी भगत भाई बहन की मदद करनी है, किस तरीके से करनी है, तरीका आपको आगे बताएंगे। वो पैसा आपने वापस लेने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखनी है, और जिस भगत ने उस पैसे की जरूरत है, जो आपसे ले रहा है, उस भगत ने उस पैसे को डायरेक्ट जब गुरुजी आ जाएं तो गुरुजी के हाथों में ही सौंपना है। वो पैसा उस भगत ने डायरेक्ट गुरुजी के हाथों में सौंपना है, क्योंकि वो पैसा 10वें अंश का और दान का पैसा है। यदि वो पैसा उसने अपने काम में लेके और जैसे ही उसकी स्थिति ठीक हुई, यदि वो पैसा उसने फिर गुरुजी के हाथों में नहीं सौंपा या वापस उसी भगत को नहीं सौंप दिया, अगर वो चाहे तो और वो लेना चाहे तो, अन्यथा दान और 10वें अंश का पैसा वापस लेने की इच्छा बिल्कुल नहीं करनी। और जो भगत ले रहा है अपनी जरूरत के लिए, उस भगत का ये जिम्मेदारी है, उसकी ये फर्ज है कि वो पैसा अगर वो चाहे तो वापस उस भगत भाई को भी दे सकता है। अगर उसको ना दे तो जैसे ही गुरुजी आश्रम में आ जाएं, उस समय वो पैसा वो गुरुजी को दे दे। दोनों बात एक ही है, कोई टेंशन नहीं, किसी प्रकार का कोई फिक्र नहीं।